तो चलते स्टार्ट करते हैं, आवाज़ भी आ रही होगी। स्टार्ट किया जाए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। चलिए यहाँ पर जवाब काफ़ी लोगों के आ रहे हैं और किसी का जवाब बी आ रहा है और भी है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर किसी का जवाब 6 भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो याद रखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, 9 राज्यों को स्पर्श करती है। याद रखिए कितने राज्यों को, तो 9 राज्यों को स्पर्श करती है। हाँ यहाँ पर किसी किसी की जवाब यहाँ पर सी भी आ रहा है 8, लेकिन हमने आपको बताया कि जो आपके घटना चक्र है या प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न हैं वहां पर मैक्सिमम आपको 9 सही किया गया है, 8 सही नहीं किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको बी आपको यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है। उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई बताना है। कई बार हमने आपको बताया है उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा आपका 650 लमसम देखा जाए 650 किलोमीटर आपकी लंबाई और 240 किलोमीटर आपकी चौड़ाई लमसम आपका यहीं पर आपकी है। ठीक है, जो आपका कहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल सीमा जो आपकी लगती है वो आपकी किस देश के साथ लगती है। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपके लगभग आपके कह सकते हैं कि जो आपके 7 आपके जो जिले हैं वो नेपाल को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका नेपाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है। यहाँ पर 4 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, 7.3% है। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। चलिए बिल्कुल इजी प्रश्न आपके हैं, कठिन प्रश्न नहीं है, जवाब देते रहिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में जो आपका स्थान है कौन सा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, चौथा स्थान है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका बी, चौथा स्थान। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है। तराई क्षेत्र की भूमि जो आपकी होती है वो आपकी कैसी होती है। तो देखिए तराई क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर आपकी दलदली होती है, क्योंकि वहाँ पर हर प्रकार की जैसे आपकी मिट्टी वगैरह बह के आती है तो आपकी दलदली क्षेत्र मिलती है आपके तराई क्षेत्र में। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गंगा यमुना मध्य मैदान में नवीन कॉप निक्षेपों को क्या कहते हैं। हमने आपको बताया था जो नवीन आपकी मिट्टी होती है, ठीक है, नवीन जो आपकी मिट्टी होती है उसको हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, खादर के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। जो नवीन कॉप मिट्टी होती है या नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम लोग खादर कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर देखो पॉइंट दिया गया है दक्षिण में, और दक्षिण में जो आपकी पर्वत श्रेणी है आपके उत्तर प्रदेश के दक्षिण में ये आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। याद रखिए आपकी विंध्य श्रेणी है। ठीक है, कौन सी श्रेणी, तो आपकी विंध्य श्रेणी, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका जिसका सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, विंध्य श्रेणी। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर भौतिक भागों की बात किया है, 9 का जवाब देना है। तो देखो भौतिक आपका क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा यहाँ पर कह सकते हैं कि मान लीजिए ऐसा है, आपको पोलियो हो गया है इसको, तो याद रखिए यहाँ पर कह सकते हैं भौगोलिक पूछा है ना, तो पहला जो आपका होता है ये तराई क्षेत्र होता है, बीच में आपका दोआब क्षेत्र होता है गंगा यमुना का, और ये जो आपका कह सकते हैं नीचे वाला है ये पर्वतीय प्रदेश होता है। इस प्रकार से 3 आपके भौतिक भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्न में से कौन या निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। देख लीजिए ये आपके कह सकते हैं उत्तर साइड में है उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और ये जो आपकी सीमा बनाते हैं यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, सहारनपुर।
एक पॉइंट याद रखिएगा कि सहारनपुर एक आपका ऐसा जो जिला है जो सबसे कम स्पर्श करता है किसी भी राज्य को, ठीक है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के उत्तर की बात किया है और उत्तर की अगर बात करता है तो जवाब आप क्या बताएंगे, जवाब बताएंगे आपके शिवालिक श्रेणियां। जो शिवालिक श्रेणियां हैं इनको यहाँ पर कह सकते हैं आपकी हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। देखिए तराई क्षेत्र है और दलदली चीजें आपकी मतलब कह सकते हैं दलदली जगह आपको मिलेगी। अभी हमने बताया था कि जो तराई क्षेत्र है वहां पर दलदली जमीन ज्यादा होती है, तो यहाँ पर आपकी जो होती है कह सकते हैं कौन सी चीज, तो दलदली में आपकी क्या हो सकता है यहाँ पर, तो 12 वाले में देखिए यहां पर आपका कह सकते हैं यहां पर आपका जो जवाब हो जाएगा आपका धान तो हो ही जाएगा, है ना, धान तो आपको यहां पर हो ही जाएगा। और आपका कौन सा हो जाएगा, और आपका यहां पर कौन सा हो जाएगा, जो आपका गन्ना है ये भी आपका हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी आ रहा है जिसका जवाब बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है। हमने आपको अफ्रीका महाद्वीप बताया था, जब महाद्वीप के बारे में बताया था कि ये आपके पहले कह सकते एक गोले के जैसे आपके थे, लेकिन धीरे धीरे आपका प्लेट विवर्तन हुआ और इसके बाद अफ्रीका का ही कुछ भाग जो आपका है ये आपके कह सकते हैं आपके भारत में भी है, जिसे हम लोग बोल देते हैं कौन सा, बिल्कुल सही जवाब है गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड। यही कारण है कि जो कोयला भी आपका क्षेत्र मिलता है मैक्सिमम आपको गोंडवाना लैंड से ही प्राप्त होता है, ठीक है। और कहा जाता है कि अफ्रीका के जो आपके शेर है वही शेर आपको यहाँ पर कहाँ मिलते हैं, आपके गुजरात में मिलते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहाँ की मिट्टी यहाँ की मिट्टी आपकी मिलती है जो आपकी गोंडवाना लैंड का जो क्षेत्र है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ था। चलिए विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ था। चलिए यहाँ पर 14 का जवाब देना है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। याद रखिए विंध्याचल पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ था ये आपका हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न आपका है कि गंगा यमुना मैदान के प्राचीन जो आपके कॉप निक्षेप को क्या कहते हैं। देखो इसके पहले जो आपका प्रश्न आया था वहां पर नवीन कॉप आया था, लेकिन यहाँ पर आपका कौन सा आ गया है, प्राचीन कॉप मिट्टी है, यह कह सकते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और पुरानी जलोढ़ में जो मिट्टी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बांगर। याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए बार बार बाढ़ आने के कारण से मिट्टी क्या होती है, दबती चली जाती है तो पुरानी हो जाती है, लेकिन हर साल जब मिट्टी आती है तो ऊपर वाली मिट्टी को हम लोग खादर अर्थात नवीन बोलते हैं और जो पुरानी होती है उसे हम लोग बांगर बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि तराई क्षेत्र का वह भाग जहाँ कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं को क्या कहा जाता है। देख लीजिए जहाँ कंकड़ मिले, हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ज्योग्राफी में बताया था, कंकड़ पत्थर मोटे बालू ये जो शब्द मिलते हैं, ये जो आपके वर्ड हैं ये आपकी किस जगह में, तो आपका जो भाभर क्षेत्र होता है, ठीक है, भाभर क्षेत्र होता है यहाँ पर ये आपके मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने आपको हिमालय बताया कि हिमालय से, तो हिमालय से क्या होता है, जैसे आपके पर्वत पठार हैं वहां से पानी के माध्यम से बर्फ के माध्यम से पिघलते हैं तो पहले कंकड़ हो जाएंगे, कंकड़ के बाद आपके कह सकते हैं दलदली स्थान आ जाता है ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। चलिए 17 का जवाब देना है कि बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। चलिए जवाब देते रहिए सभी लोग। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, काफी लोगों को जवाब आ रहा है यहाँ पर। चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका 17 का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका हो जाएगा। औसत ऊंचाई की बात किया है तो औसत ऊंचाई आपकी हो जाएगी, माफ करिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा, बी वाला आपका, ठीक है। 17 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर। एक बार ये क्लियर कर ले, बुंदेलखंड पठार की, देखिए बुंदेलखंड में डी वाला आपका होगा यहाँ पर, ठीक है, डी वाला आपका होगा, 300 मीटर वाला आपका हो जाएगा यहाँ पर, डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, डी वाला आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है आपको बताना है। चलिए उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, और 18 का ऑप्शन राइट। चलिए हम लोग यहाँ पर 18 का जवाब देना है और 18 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो आपकी उष्णकटिबंधीय भी है और मानसूनी भी है, ठीक है, दोनों प्रकार की हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा,
सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, देखिए हम क्लास में हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आपको पता होगा कि क्लास में हम ज़्यादा बातें नहीं करते, इससे टाइम वेस्ट होता है, क्लास बड़ी भी हो जाती है, इस कारण क्लास के बाद ही हम बात करते हैं, ऐसे बात नहीं करते हैं। ठीक है, यही कारण हम जवाब किसी का जल्दी नहीं देते हैं, क्लास के बाद जरूर हम नाम वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, हम पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कराते हैं, बातों पर ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ये आपका गोरखपुर है। ठीक है, गोरखपुर है, यहाँ पर आपकी क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है, याद रखिएगा। वहीं पर अगर देखा जाए कि जो आपकी सबसे कम वर्षा होती है तो आपके कह सकते हैं वो जो आपका पश्चिम क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, और पश्चिम क्षेत्र में देखते हैं जैसे आपका मथुरा आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होगी? तो देखो 20 नंबर वही क्वेश्चन आपका आ चुका है, और 20 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका डी, आपका मथुरा हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर मथुरा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है? हमने अवनालिका अपर्दन आपको बताया था कि मान लीजिए आपका कोई खेत है, चारों प्रकार, मान लीजिए कोई आपका ये खेत है, ठीक है, और इसके बीच से अगर कोई नाली जैसी बन जाए और इसमें से पानी इसका चारों तरफ से आएगा तो अपर्दन होगा ना, मिट्टी कटेगी चारों तरफ से और इसमें बहती हुई आएगी, इस प्रकार से नदी और नालिका बनेगा। तो ये जो आपका चंबल क्षेत्र है, और चंबल जो आपकी नदी है वो आपकी इटावा के पास आपके आती है, इस कारण से जो आपका इटावा क्षेत्र है ये आपका नदी और नालिका के लिए आपका सर्वाधिक प्रभावित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? देखिए भाबर क्षेत्र आ गया है, और अभी हमने आपको बताया है अगर आप बातों में लगे रहोगे तो कोई आंसर को गलत कर दोगे। हमने बताया बातें जरूर करिए, लेकिन इतनी बातें मत करिए कि प्रश्न को भी भूल जाइए। यहाँ पर भाबर क्षेत्र है, और भाबर क्षेत्र अभी हमने बताया कि जो भाबर क्षेत्र होता है वो कैसे होता है, कैसा होता है? बिल्कुल सही है, जहाँ पर आपकी ककड़ीली और पथरीली जो आपकी चीज़ें मिलती हैं उसे भाबर कहते हैं, और जो दलदली होता है उसे हम लोग तराई बोलते हैं। ठीक है, ए नंबर सही होगा, सी वाला नहीं, ए नंबर सही करना है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? देख लीजिए भाई, अब गर्मी यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका पड़ती है वो आपके किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? चलिए 23 का जवाब देना है, और 23 का जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 23 का जवाब देना है, यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, आपके यहाँ पर आपकी आगरा साइड में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहाड़ का निर्माण किन नदियों के किनारों पर हुआ है? बिहाड़ का निर्माण किन नदियों के किनारे हुआ है? 24 का जवाब देना है। तो 24 का ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सी? जो आपकी यमुना नदी है, यमुना नदी है, और जो आपकी चंबल नदी है, इन नदियों के किनारे आपकी बिहाड़ का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं? देख ले, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं? चलिए जवाब देते रहिए सभी लोग। 25 का जवाब देना है, 25 का जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब है, काफ़ी जवाब आ रहे हैं, अब देख लेते हैं कि इसका जवाब कौन कौन सही दे रहा है। चलिए यहाँ पर ए आ रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए ऐसा होता है कि जैसे कि आपका यहाँ पर कह सकते हैं, मान लीजिए आपका भारत हो गया, और इसके बाद यहाँ पर जो आपका अरब सागर है, अरब सागर से मानसून उठता है, और मानसून उसने में ऐसे जाता है, यहाँ पर आपके कह सकते हैं जो आपका मेघालय है वहाँ से ये मानसून टकराता है, इसके बाद आपकी उत्तर भारत में बारिश करता है। ठीक है, इस प्रकार से होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा आपसे कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। देख लीजिए भाई, नेट वगैरह आपको दिक्कत कर रहा है, देखिए लाइव क्लास आपकी है तो नेट वाला थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है, यहाँ पर क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करना है। घटते क्रम में पूछा है भाई, घटते क्रम में बताना है। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सभी का बिल्कुल सही जवाब है, शाबाश। ऑप्शन आपका यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा ये नंबर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश, इसके बाद 5वें नंबर में आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, मतलब हमारे पढ़ाने का फायदा मिल रहा है कि आप लोगों की बेहतरीन तैयारी हो रही है।
लगातार हम अगर तैयारी आपके साथ करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इसका रिस्पांस आपसे बिल्कुल निकल के आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि लगातार आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं और जवाब भी देते चले आ रहे हैं, और ऐसी तैयारी हर सब्जेक्ट में आपको करना है। चलिए, जितने लोग यहाँ पर नए सभी का वेलकम है हमारे चैनल पर। चलिए, यहाँ पर आपका अगला है कि उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में तीव्र चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहते हैं। देख लीजिए, समय दिया है मई जून के महीने में, और मई जून के महीने में जो आपकी तीव्र हवाएं चलती हैं वो आपकी हवाएं कौन सी हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, जिन्हें हम लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गर्मियों में आप स्कूल जाते हैं और वापस आते हैं तो बोलते हैं लू लग गई, है ना। और काफ़ी लोग नुस्खा आजमाने लगते हैं, वो जो होता है ना, साग होता है, तो बोलते हैं वो रगड़ लीजिए, ऐसा होता है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान होता है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम औसत तापमान जो आपका होता है कितना होता है। औसत की बात किया है, तो याद रखिए, देखो 45 के ऊपर तो जाता नहीं भाई, है ना। यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। 36 से 39 के लमसम आपको होता है, औसत की बात किया है, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में कैसी वर्षा होती है। देखिए, शीतकाल और ग्रीष्मकाल में, तो यहाँ पर शीतकाल की अगर बात करें, शीतकाल की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा कौन सा, शीतकाल में होती है चक्रवाती, और वहाँ पर जो आपका सी दिया है कौन सी, संवहनी। मतलब समझिए, इस एक पॉइंट को समझिए, तभी आप समझ पाएंगे कि प्रश्न आपका कैसे बन रहा है। ये आपका कह सकते हैं जो आपका भारत है, भारत में ये आपका अरब सागर है, ये आपका कह सकते हैं आपका कौन सा है, तो बंगाल की खाड़ी है। तो आपकी जो सर्दियों में वर्षा होती है वो आपका लौटता हुआ मानसून होता है, जो कि कह सकते हैं ये वाले तट पर बारिश करता है, जैसे कि आपका तमिलनाडु क्षेत्र है, यहाँ पर आपका बारिश करता है, ठीक है। तो याद रखिए, चक्रवाती वर्षा होती है, इस कारण से यहाँ पर आपका बी, और संवहनी वर्षा भी होती है, कभी कभी वर्षा होती है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर 29 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है। चलिए, 30 का जवाब दीजिए। लखनऊ वाले जितने लोग हैं यहाँ पर बताइए कि लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है। चलिए, वेरी गुड, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। 30 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपकी बलिया को स्पर्श नहीं करती है। याद रखिए, 30 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, बलिया को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार के साथ सीमावर्ती हैं। यहाँ पर बताइए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो बिहार के साथ सीमा, यहाँ पर बताया गया है कि बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। चलिए, यहाँ पर 31 का जवाब आ रहा है, और यहाँ पर किसी का 9 आ रहा है, किसी का 7 आ रहा है। चलिए, इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? 31 का जवाब, और राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। याद रखिएगा कि आपके 7 जिलों को स्पर्श करते हैं। देखो, हमने आपको कई पॉइंट बताए थे, जैसे आपके नेपाल को स्पर्श करते हैं, आपके यूपी के आपके डिस्ट्रिक्ट 7 हैं, बिहार को भी 7 करते हैं, और भी आपके 1-2 हैं जिनको स्पर्श करते हैं 7, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया है कि गोरखपुर जनपद में वर्षा की संभावित अवधि कितनी है। वर्षा जो आपकी होती है गोरखपुर में, लमसम देखा जाए वो आपकी कितने समय तक आपकी रहती है। 32 का जवाब देना है। चलिए, 32 का ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर डी हो जाएगा। याद रखिए, लगभग आपके यहाँ पर 56 दिन आपका हो जाएगा। लगभग आपको दिया गया है, तो लगभग आपका 56 दिन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का जनपद। देखिए, राजस्थान से बात किया है, राजस्थान से, और राजस्थान से जो जुड़ा हुआ आपका जनपद है वो आपका कौन सा है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। काफ़ी लोगों को जवाब आ रहे हैं। क्या सभी लोग पढ़ाई नहीं करते हैं? भाई सभी लोग जवाब दीजिए, काफ़ी लोग जवाब नहीं देते हैं। चलिए, यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर 33 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, आपका डी नंबर, यहाँ पर मथुरा, ठीक है, मथुरा हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जिला दिल्ली की सीमा को स्पर्श करता है। दिल्ली की सीमा को स्पर्श करता है, यहाँ पर आपको बताना है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, 34 में बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं डी नंबर आपका सही होगा, क्योंकि आपके जो गौतम बुद्ध नगर है और आपका गाजियाबाद, ये दोनों ही स्पर्श करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि जिसे वेटलैंड बोलते हैं वाला जिला कौन सा है। मतलब कि पूछा गया नम भूमि वाला,
नम भूमि वाला जो आपका जिला है वो आपका कौन सा है? चलिए 35 का जवाब हो जाएगा, 35 का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपका सोनभद्र है। याद रखिए कौन सा आपका, तो सोनभद्र है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? चलिए इसका जवाब तो दे ही सकते हैं, और हमने बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं आज का टेस्ट आपका बिल्कुल बेसिक वाला था, ठीक है। कई बार हमने आपको पढ़ाया है, और अगर आज गलतियां करेंगे तो अच्छी बात नहीं है, मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। चलिए अब आप पूछा गया है सबसे उत्तरी, और सबसे उत्तरी आपका कौन सा है? तो अभी हमने इसी वीडियो में बताया था सबसे जो उत्तरी है वो आपका यहाँ पर कौन सा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सहारनपुर है जो स्पर्श करता है, ठीक है, सहारनपुर स्पर्श करता है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनकर कैमूर किन जिलों में स्थित है? यहाँ पर पूछा है कि जो सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों का नाम क्या है? सोनकर कैमूर पहाड़ियां। तो कैमूर पहाड़ियां जो आपकी स्थित हैं वो आपके कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 37 नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा मिर्जापुर और आपकी सोनभद्र में, ठीक है। कहाँ पर? तो आपकी मिर्जापुर और सोनभद्र में आपकी सोनकर और आपकी कैमूर पहाड़ियां आपकी स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? यहाँ पर देखिए पूछा गया है पश्चिम में, और पश्चिम में जो आपकी है ये आपकी कौन सी सीमा निर्धारित करती है? काफी हद तक दिया गया है, तो जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, जो आपकी यमुना है, ठीक है, यमुना है। ये जो आपकी नदी है काफी हद तक देखा जाए उत्तर प्रदेश की सीमा आपकी निर्धारित करती है पश्चिम में, ठीक है। और देखिए कैसे हमने आपको बताया था, जैसे आपके उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कॉर्नर पे आके ये कह सकते हैं आपकी यहाँ पर मिलते हैं इलाहाबाद में, ठीक है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं? चलिए यहाँ पर बताना है मध्य प्रदेश के साथ जो आपका सीमा बनाते हैं वो आपकी कौन से? चलिए बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी हो गई है, काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई है, और तैयारी की ज़रूरत है। काफ़ी लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं, उनका यहाँ पर वेलकम है हमारे चैनल पर, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को यहाँ पर जो आपकी कह सकते हैं कि यूपीजी के पूरी कंप्लीट हो, और आप लोग भी दिल से मेहनत करिएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कितने जिले आपके हैं? तो जवाब आपका हो जाएगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, 11 जिले हैं। याद रखें उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं जो आपके एमपी के साथ सीमा आपके मिलाते हैं, सर्वाधिक इन्हीं के साथ आपकी है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बताना है। चलिए भाई, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, यूपी में रहते हो तो यूपी की जानकारी तो पूरी होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, काफ़ी लोगों के जवाब आ गए हैं। यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, आपका बलिया, ठीक है। कौन सा आपका है? तो बलिया हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है? आद्यकल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है, यह आपकी कौन सी आपकी है? चलिए 41 का जवाब देना है, तो जवाब आपका हो जाएगा ये जो आपका बुंदेलखंड है, याद रखिए बुंदेलखंड है, ये आद्यकल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित आपका यहाँ पर कह सकते हैं क्षेत्र है बुंदेलखंड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान क्या होता है? देखिए शीत ऋतु की बात किया है कि शीत ऋतु में दक्षिण से उत्तर, तो थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं हल्का से यहाँ पर कहते हैं छोटा सा मैप बनाएंगे, कह रहा आपसे दक्षिण से उत्तर, मतलब दक्षिण से अगर उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर तापमान कैसा होगा? तापमान का ग्राफ क्या होगा? घटेगा, धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा, ठीक है। ये ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी कर्क रेखा आपकी यहाँ से लगभग पास से जो है उससे इसके अकॉर्डिंग ऊपर जाएंगे तो घटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए वाला आपका हो जाएगा। ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो काफ़ी अच्छे से बताएंगे, लेकिन आप लोग पढ़ने के इच्छुक ही नहीं है। चलिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? और अभी आपने क्षेत्र देखा था जो आपका कह सकते हैं कि गोरखपुर साइड में है ना, तो वो क्षेत्र आपका कौन सा पड़ता है? ये क्षेत्र आपका कौन सा पड़ता है? बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपका 43 का ऑप्शन राइट, 43 का ऑप्शन जो आपका पूर्वी आपका मैदानी क्षेत्र है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। देखो आपका अभी बताया कि यूपी आपका इधर आपका पूरब में ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है, और इधर कम होती है तो पूर्वी क्षेत्र होगा ना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्न जिलों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? चलिए 44 का जवाब देना है, 44 का जवाब देना है यहाँ पर कि सबसे छोटा जिला आपका कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से चलिए बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर सभी का जवाब आ रहा है,
चलिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए यहाँ पर जितने भी लोग नए हैं, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेहतरीन तैयारी आपकी चल रही है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर ए नंबर आपका होगा। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका वाराणसी। ऐसे याद रखिए, इस प्रश्न को गलती आप कभी नहीं करेंगे कि देखिए सबसे ज़्यादा आपका प्रयागराज जो आपका है ये जनसंख्या की दृष्टि से आपका है, लेकिन क्षेत्रफल के पास ही में लगभग आपका कौन सा वाराणसी, ये आपका यहाँ पर कह सकते हैं छोटा हो जाएगा। ठीक है, और वैसे तो आप देखे होंगे हापुड़, ठीक है, नाम सुना है कौन सा, हापुड़ का नाम सुना होगा। जो हापुड़ है वो आपका कह सकते हैं सबसे छोटा है। लखीमपुर जो खीरी है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको जाना है तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। चलिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, अभी हमने आपको बता दिया है, और कॉपी करना तो आप लोग जानते ही हैं, कॉपी करना तो आप सब समझ सकते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती हैं, तो बताइए भाई 2 राज्यों को, 3 राज्यों को, 4 राज्यों की या 5 राज्यों को, तो क्या जवाब हो जाएगा 46 को ऑप्शन राइट आपका। चलिए काफी लोगों को जवाब आ चुके हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा 4 राज्यों को। याद रखिएगा कि भारत का ये एक ऐसा मात्र राज्य है जो किसी भी राज्य को स्पर्श करने में 4 राज्यों को स्पर्श करता है, आपका सोनभद्र जिला। एक यही जिला आपका सोनभद्र है जो किसी भी प्रकार के 4 जिलों को स्पर्श करता है अकेले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किसे राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया। मतलब कह सकते हैं कि एनसीआर में देखा जाए तो आपके 32 आपके हैं, उनमें से जो आपका 8वां जिला यूपी का भी है, 8 जिले आपके यूपी में भी हैं, तो 8वां जो जिला आपका है वो आपका कौन सा है। चलिए 47 को ऑप्शन आपका यहाँ पर, किसी का जवाब सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। गलतियां क्यों कर रहे हैं, क्या हमने पढ़ाया नहीं है आपको, क्या हमने आपको पढ़ाया नहीं, गलतियां कर रहे हैं सभी लोग। चलिए यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर, शामली। ठीक है, शामली को 8वीं जिले के रूप में शामिल किया गया था, यूपी में आपका प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यता क्या होती है, इसको भी समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम आपको यूपी आपको बना देते हैं इसमें से थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखो पूरब से पश्चिम की ओर बोला गया है। अब बताइए वर्षा आपकी जो बारिश होती है मैक्सिमम यहाँ पर होती है, और जैसे जैसे ऐसे जब बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी, थोड़ी सी क्या होगी, कम हो जाएगी, घटेगी। याद रखिएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कि जैसे ही हम लोग पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा आपकी घटती है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं वो आपके कौन से हैं, 49 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 49 का जवाब देना है, और यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए 49 का जवाब, किसी का गलती नहीं होना चाहिए, किसी का गलती नहीं होना चाहिए। और चलिए यहाँ पर सभी का जवाब, किसी का बी आ रहा है भाई, ये क्या बात है, किसी का बी आ रहा है। चलिए डी आपका जवाब सही मान्य होगा। देखिए आपके पंजाब के साथ हमने बताया था कि आपके पंजाब के साथ यहाँ पर सीमा नहीं बनाता है, वहीं पर आपका छत्तीसगढ़, राजस्थान और आपका झारखंड से सीमा बनाता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, डी वाला आपका सही होगा। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बताना है। चलिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित आपका कौन सा जिला है, बुंदेलखंड क्षेत्र से जिला। चलिए 51 का जवाब हो जाएगा, 51 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। याद रखिए ये जो आपका यहाँ 51 का जवाब सी वाला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा महोबा। ठीक है, सी वाला महोबा है, तो श्रावस्ती तो बहुत दूर पड़ जाता है ना, तो यहाँ पर आपका सी महोबा। और महोबा में आपने देखा होगा, महोबा में पान बहुत प्रसिद्ध है भाई, पान बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। चलिए मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है, या आपकी कौन सी आपकी यहाँ पर है, क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलिए यहाँ पर 52 का जवाब देना है, और 52 का ऑप्शन राइट आपका जवाब। यहाँ पर याद रखिए इलाहाबाद तो जुड़ी है, मिर्जापुर भी है, इटावा भी है, लेकिन जो आपका अलीगढ़ है, अलीगढ़ है ये आपकी सीमा साझा नहीं करती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर
कह रहा आपसे कि को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। मतलब सिंपल सी बात कह रहा है कि जो उत्तराखंड आपका है हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में है, और ये नया राज्य जो आपका अस्तित्व में आया था ये कब आया था, कब आया था, इसकी डेट आपको याद रखना है। इतने साल से हो गए हैं तो आंसर तो आप बता ही सकते हैं। चलिए 53 का जवाब आपका हो जाएगा, 53 का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। यहाँ पर आपका 9 नवंबर, याद रखिए डेट याद रखिए, 9 नवंबर सन 2000 को ये अस्तित्व में आया था। जो आपका कह सकते उत्तराखंड है, इसे हम लोग उत्तरांचल के नाम से जानते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 53 प्रश्न आपके कंप्लीट किए हैं। ठीक है, 53 कंप्लीट किए हैं। और जो लोग यहाँ पर जुड़े रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए, सपोर्ट करिए।